तो गाइज कल जो मैंने ट्रिक दिया था ना वो ट्रिक वर्क कर रहा है, बट जो चीज़ आप क्या गलती करते हो ना, हर एक कैंडल पे ट्रेड लेने के लिए कोशिश करते हो। ठीक है, आपको कहाँ पे लेना है कहाँ पे नहीं लेना है वो चीज़ आप लोग को डिसाइड करना होगा। देखो ये सब प्रैक्टिस से आएगा। आप लोग क्या करते हो ना, जैसे आप कभी क्रिकेट खेले नहीं हो, टीवी पे आप क्रिकेट मैच देख के डायरेक्ट फील्ड में जाके खेल पाओगे क्या? नहीं खेल पाओगे ना। आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। एक दिन पूरा डे आप डेमो में प्रैक्टिस करो, उसके बाद जाके रियल में करो। आई नो आप लोग का पेशेंस नहीं है, इतना लॉस कर चुके हो, आप रियल अकाउंट में खेलना चाहते हो, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस भी चाहिए ना। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ आप डेमो में पहले करके देखो एक दिन, उसके बाद रियल में करो। ठीक है, देखो पहला जो ट्रिक था मेरा क्या है कि कैंडल पैटर्न। ठीक है, कैंडल पैटर्न आपको हर एक आधा घंटा 40 मिनट में एक कैंडल पैटर्न देखने को मिलेगा। कैसे कैंडल पैटर्न देखने को मिलेगा? आपको जब मार्केट नेरो मोड में रहेगा, इस टाइप का मोड में तो आपका एक ट्रेंडी मार्केट रह रहा है, या फिर इस टाइप पे मूवमेंट में एक ट्रेंडी मार्केट है। जब आपका नेरो मोड रहा होगा, हॉरिजॉन्टल जोन में मूवमेंट कर रहा होगा मार्केट, हर एक 15-20 मिनट में ऐसे पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम में क्या होता है ना, एक कैंडल फॉर्मेशन जो होता है ना एक पैटर्न में बनता है। ठीक है, कैसे बनता है देखो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, चलो मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो ट्रेंड मेरा यहाँ से कंटिन्यूस डाउन आ रहा था। ठीक है, डाउन आने के बाद देखो यहाँ पे कैसे कैंडल पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 ग्रीन हुआ, उसके बाद एक रेड हुआ। ठीक है, उसके बाद देखो 2 ग्रीन हुआ, ये आपका एक कैंडल पैटर्न ख़त्म हो गया। ठीक है, या फिर अगर आप इसको ले सकते हो, दो ग्रीन, उसके बाद एक आपका रेड हुआ, फिर आप 2 ग्रीन। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे एक रेड हुआ, रेड के बाद यहाँ पे और 2 रेड किया। ठीक है, 2 रेड फॉर्मेशन किया है। ठीक है, तो उसको छोड़ो, अगर आप ऐसे कर सकते हो 2 ग्रीन 1 रेड, 2 ग्रीन उसके बाद 2 रेड। ठीक है, उसके बाद कैंडल पैटर्न देखो, मैं आपको बोला कि बॉलिंजर बैंड जब आपका नैरो मोड में रहेगा, हॉरिजॉन्टल टाइप का मूवमेंट कर रहा होगा, उस टाइम पे बॉलिंजर बैंड का बॉटम साइड में उसके आसपास में जो कैंडल बनता है उसका पैटर्न को आपको देखना है। ठीक है, कैसे कैंडल बनता है देखो, यहाँ पे रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल। ठीक है, उसके बाद देखो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल। देखो एक एक पेयर बन रहा है। यहाँ पे देखो 2 पेयर बना, ये 2 पेयर बना। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो 2 रेड फिर 2 ग्रीन, ये एक पेयर हो गया। ठीक है, उसके बाद आप एक कैंडल को छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले टी हुआ, जैसे मैं आपको बोला जब आपका ट्रेंडी मार्केट रहेगा, यहाँ इस टाइप का मूवमेंट हो रहा होगा, ग्रीन 1-2 ग्रीन हुआ, उसके बाद टी हुआ, उसके बाद ग्रीन हुआ, बट ये हॉरिजॉन्टल मार्केट है। ठीक है, तो ये मार्केट ऊपर से रिजेक्शन लेके डोजी बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हुआ है, ग्रीन हुआ रेड हुआ, ग्रीन हुआ रेड हुआ, फिर देखो रेड हुआ ग्रीन हुआ, रेड हुआ ग्रीन हुआ, इस टाइप का पैटर्न बनता है जो आपको एक के बाद एक मिलता है। 2-2 पेयर 3-3 पेयर पे वो कैंडल बनता है, वो चीज़ आपको देखना। फिर देखो मार्केट यहाँ से मतलब डाउन साइड में मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ये बार बार बॉलिंजर बैंड को टच कर रहा है, दैट मीन्स आपका मार्केट कंटिन्यूएशन डाउन ट्रेंड रहेगा। ठीक है, जब ये फिर रिवर्स होना स्टार्ट होगा, फिर आप देखना वहाँ पे ये मार्केट जब फिर ये क्लोज होना स्टार्ट होगा, फिर ये एक हॉरिजॉन्टल जोन में मूवमेंट करेगा, देन उस टाइम आप वहाँ पे ट्रेड लो। ठीक है, और सेकेंड ट्रिक जो है, आप देखो ये फर्स्ट ट्रिक मैं आपको इसमें दिखाया, और भी देखो, और आधा घंटा पीछे जाओगे तो आपको और मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ एक कैंडल पैटर्न क्या है। ठीक है देखो सपोज यहाँ पे अगर आप लोगे, देखो ये ट्रेंड आपका ऊपर है, जैसे मैं आपको बोला, देखो एक ग्रीन है, उसके बाद एक डोजी कैंडल बना, मतलब ये सॉरी टी मतलब प्लस टाइप का सिंबल में ना डोजी जो है। ठीक है, तो देखो ये आपका ग्रीन हुआ, डोजी हुआ, फिर देखो आपका ग्रीन हुआ, फिर डोजी हुआ, फिर देखो ग्रीन हुआ। ठीक है, ऑफ ट्रेंड में जब आपको इस टाइप का कैंडल देखने को मिलेगा, उसके बाद वाला कैंडल आपका ग्रीन होगा। जब डाउन ट्रेंड रहेगा उस टाइप का कैंडल आपको देखने मिलेगा, उसके बाद वाला कैंडल आपका रेड होगा। और ऐसे कैंडल आपको मिल जाएगा, मतलब आधा घंटा 15 मिनट में मिल जाएगा, थोड़ा पेशेंस के साथ वेट करो। देखो भाई, अगर आपको आधा घंटे में 2 ट्रेड मिल रहा है, 2-4 हज़ार का प्रॉफिट कर रहे हो, मेरे हिसाब से बहुत होता है। हर एक कैंडल पर ट्रेड लेने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, ये आपका हो गया। थोड़ा पेशेंस के साथ आपको वेट करना होगा। देखो बग एक स्पेसिफिक टाइम पे वर्क करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो है आप देख रहे हो, ये आपका एक हॉरिजॉन्टल जोन चल रहा है। ये हॉरिजॉन्टल जोन में कैसे कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, देखो मैं आप लोग को बोला कि जब डाउन ट्रेंड रहेगा उस टाइम टी, देखो ये आपका रेड कैंडल हुआ, एक टी हुआ, फिर रेड हुआ, एक टी हुआ, फिर देखो रेड हुआ, हैमर टाइप का ये डोजी कैंडल जो भी आप बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक रेड कैंडल बना, तो इसको दोनों को अगर लेंगे पेयर, 2 रेड हुआ 2 ग्रीन हुआ। ठीक है, उसके बाद देखो रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। ठीक है, देखो ये 3 पैटर्न हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो ये हो गया आपका ग्रीन रेड। ठीक है, ये आपका रेड ग्रीन, तो उसके बाद 2 आपका ये रेड हुआ, फिर एक ग्रीन कैंडल हुआ, फिर 2 रेड हुआ। ठीक है, 2 रेड होने के बाद फिर ये कंटिन्यूशन ट्रेंड आपको देने लगा, बॉलिंजर बैंड को बार बार टच करने लगा। ठीक है, फिर मैं और हिस्ट्री लेके जाऊंगा, आपको देखना हो मतलब कैसे कैंडल फॉर्मेशन में आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो देखो जब बॉलिंजर बैंड का या इधर इस लाइन पे होगा या बॉटम साइड में होगा, वो चीज़ आपको देखना है, ठीक है। कहाँ पे मतलब बॉलिंजर बैंड के आसपास आपको पॉइंट मिलता होगा और वो जोन जो है आपका नैरो टाइप का मार्केट मूवमेंट हो रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे देखो और एक कैंडल पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। चलो मिल जाएगा आधा घंटा के आसपास में, जब इस टाइप का पैटर्न बनता होगा वो चीज़ आप देख लेना, ठीक है। उसके साथ मैं आपको दूसरा जो ट्रिक मैंने बोला था 15 सेकंड वाला, ठीक है। 15 सेकंड वाला जो ट्रिक है क्या था, पहला ट्रिक था अगर आपका पहला 15 सेकंड यहाँ पे टाइमिंग आप देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखो मतलब 0 to 15 सेकंड जब यहाँ पे टाइम होता है वो आपका पहला कैंडल है, ठीक है, फर्स्ट कैंडल। फिर 15 से 30 तक जो है वो आपका सेकंड कैंडल है, ठीक है। आपको ट्रेड कब लेना, जब आपका यहाँ पे 26-27 सेकंड होगा उस टाइम आपको ट्रेड लेना, या फिर 24-25 सेकंड में आपको ट्रेड लेना। आपको क्या देख के ट्रेड लेना, अगर आपका पहला कैंडल जो है आपका रेड है, ठीक है, पहला कैंडल क्या क्या यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये नीचे आके यहाँ पे क्लोज हुआ। सेकंड कैंडल क्या हुआ, ये आपका ये बॉटम लाइन से ये स्टार्ट हुआ, ये आप देख रहे हो जहाँ से ये क्लोज हुआ वहाँ से स्टार्ट होकर ये सपोज इसका ऊपर गया हुआ, ठीक है। ये जिस पॉइंट से ये स्टार्ट हुआ था उस पॉइंट से ऊपर ये गया हुआ, दैट मीन्स यहाँ से स्टार्ट होकर ऊपर गया, दैट मीन्स ये आपका ग्रीन कैंडल होगा, ये आपका रेड कैंडल होगा। अगर आपका पहला कैंडल रेड है, सेकंड कैंडल ग्रीन है और ग्रीन का साइज़ पहला कैंडल से बड़ा है, देन आपको क्या करना है, जैसे ही इसके ऊपर तक जाएगा 24-25 सेकंड आप यहाँ पे देख लेना, तो आपको क्या करना उसी टाइम आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लेना। बट जो चीज़ है आपको उस टाइम ट्रेंड भी देखना, उस टाइम आपका ट्रेंड जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हो उस टाइम आपको लेना, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर आपका पहला कैंडल रेड है, सेकंड कैंडल सपोज यहाँ से स्टार्ट होकर इस पोजीशन में रहा, ठीक है, और ये आपका बॉडी का हाफ के बराबर है, उससे बड़ा नहीं है, तब आपको क्या करना, जैसे आपका पहला कैंडल खत्म हुआ, सेकंड कैंडल का 12-13 सेकंड हो गया और आप देख रहे हो ये ग्रीन है, और आप उस टाइम क्या करोगे, अपर डायरेक्शन में ले लोगे। और उस टाइम देखना आपका ट्रेंड अपर डायरेक्शन में होना चाहिए, आइदर ऑफ ट्रेंड लेने के लिए कोशिश कर रहा होगा, उस टाइम आप वहाँ पे लेना होगा, ठीक है। तो ये आपका रेड कैंडल पहला होता है। अगर आपका पहला कैंडल अगर आपका ग्रीन होता है, ग्रीन मतलब क्या, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट होने के बाद ये ऊपर गया, यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, ठीक है, तो ये आपका ग्रीन कैंडल है। जहाँ पे ख़त्म हुआ होगा वहाँ पे और एक रेड कैंडल स्टार्ट होगा, और रेड कैंडल क्या करेगा, सपोज ये इसके नीचे आता है, ठीक है, और ये जहाँ पे स्टार्ट हुआ था उसके लेवल के नीचे जाता है, ठीक है। उस टाइम आपको क्या, जैसे ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे आप टाइम देख लेना 24-25 सेकंड, आप यहाँ पे अपर डायरेक्शन में ले लेना। ये आपका ग्रीन है, ये आपका रेड है, सेकंड कैंडल अगर आपका रेड होता है और इससे बड़ा होता है देन आपको अपर डायरेक्शन में लेना है, ठीक है। अगर ये आपका रेड होता है और ये ग्रीन होता है और इसका साइज़ बड़ा होता है पहला कैंडल से, देन आपको डाउन के लिए लेना है, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या है, जब आपका दो कैंडल, सपोज एक पहला कैंडल हो गया, दूसरा कैंडल हो गया, ठीक है, मतलब बैक टू बैक बनेगा। सपोज दो कैंडल आपका ग्रीन हुआ, सेकंड कैंडल क्या होना चाहिए, नीचे जाना चाहिए फिर ऊपर जाना चाहिए, मतलब दोनों साइड में उसका शेडो होना चाहिए सेकंड कैंडल का। तब आपको क्या करना है, उस टाइम यहाँ पे अगर सपोज ग्रीन है, ये ग्रीन है, देन आपको डाउन के लिए लेना है, ठीक है। अगर ये सॉलिड कैंडल बन रहा है, ये सॉलिड कैंडल बन रहा है, देन आपको वहाँ पे ऑफ के लिए जाना है, ठीक है। ये कंडीशन सब याद रखना और नोट डाउन करके रखो। फिर अगर आपका दो कैंडल अगर आपका रेड बनता है, ये एक रेड बनता है और इसका दोनों साइड में शेडो है, ठीक है, आपको क्या करना है, देन आपको यहाँ पे अपर डायरेक्शन में ले लेना, ठीक है। बट ये दोनों का साइज ऑलमोस्ट इक्वल, या फिर सेकंड वाला का जो साइज है पहला वाला से बड़ा होना चाहिए। ये सब कंडीशन आप याद रखना, और हमेशा आपका ट्रेंड के सपोर्ट में जाना चाहिए, ट्रेंड के एगनेस्ट में मत जाओ, ठीक है। जब आपको ट्रेंड के सपोर्ट में पॉइंट मिल रहा है तभी आप ट्रेड लो, जब आपका ट्रेंड के डाउन मिल रहा है तब आप डाउन के लिए वहाँ पे ट्रेड लो, ठीक है। और अभी देखो यहाँ पे देखो मार्केट ये मतलब रिजेक्शन लेके ऊपर जाने के लिए कोशिश करें। मैं आप लोग को कुछ ट्रेड लेके यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोग को यहाँ पे हिस्ट्री कुछ दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो ये जो है ये चार कैंडल, ठीक है, ये चार कैंडल देखो आपका सेम डायरेक्शन मूवमेंट हुआ है। क्यों मूवमेंट हुआ, देखो पहला कैंडल आपका इस बॉलिंजर बैंड का मिडिल लाइन से ये रिजेक्शन लेके नीचे आया, सेकंड कैंडल भी देखो सॉलिड कैंडल हुआ। तो मैंने क्या बोला, सेकंड कैंडल का एटलीस्ट आपका दोनों साइड में शेडो होना चाहिए। देखो इसका दोनों साइड में शेडो नहीं है, ये ऊपर गया था फिर ये नीचे आया, इसमें देखो ऊपर से रिजेक्शन लेके आया फर्स्ट कैंडल भी। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप ट्रेड प्लेस करते हैं डाउन के लिए, देन ये आपका प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर देखो ये कैंडल आपका ऑफ जाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो मैं यहाँ पे सपोज मेरा टाइम पार हो गया, ठीक है। देखो ये चार देखो सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ, पहला कैंडल जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में ये मूवमेंट हुआ, तो ये पेयर भी उसी टाइप का मूवमेंट होगा देखना, ठीक है। प्लेस अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे
यहाँ पे अगर प्लेस करेंगे मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। बट जो चीज़ें मुझे यहाँ पे देखना था, ठीक है, मुझे यहाँ पे देखना था क्या है कि ये जो है देखो सेकंड कैंडल जो है आपका यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का जो मिडिल लाइन है उसको इसने टच करके आके रिवर्स हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आपको नोट डाउन करना था, ठीक है। आपको बॉलिंजर बैंड का मिडिल लाइन एक रेजिस्टेंस जैसा काम करता है, जो ऊपर से आता है उसके लिए एक सपोर्ट टाइप का काम करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर मतलब बॉलिंजर बैंड का अपर लाइन एक रेजिस्टेंस काम करता है, बॉटम लाइन एक सपोर्ट काम करता है। तो ये चीज़ आपको देखना है, ठीक है। आप जैसे 1 मिनट का कैंडल पे जैसे ट्रेड लेते हो वैसे ही यहाँ पे भी आपको देखना है, ठीक है। अभी देखो मैं ट्रेड लेके आपको दिखाऊंगा क्या कैसे है। देखो मार्केट यहाँ से देखो ये ऊपर जाएगा, बट जो चीज़ यहाँ पे आपका ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। ये मार्केट ऊपर क्यों जाएगा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो कंडीशन के हिसाब से ये ऊपर जाना चाहिए, बट मार्केट आपका ट्रेंड जो है कंटिन्यूस डाउन चल रहा है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना। जब ये मार्केट इस टाइप का मूवमेंट करने के लिए कोशिश करेगा, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आपका अपर डायरेक्शन के लिए जब ये रहेगा उस टाइम आपको वहाँ पे मतलब लेना है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो है आपका ग्राफ का जो मूवमेंट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउन चल रहा है, ठीक है। और आप देखो यहाँ पे पहला जो हमारा जो पॉइंट था ये था, सेकंड पॉइंट था, मैं आप लोग को क्या बोला, दोनों का बेस सेम होना चाहिए। देखिए अगर आपका ये रेड है और इसका क्लोजिंग अगर सपोज इस लाइन पे है, ठीक है, अगर इस लेवल पे क्लोज है, देन नेक्स्ट जो कैंडल आपका स्टार्ट होगा उसी लेवल से अगर वो स्टार्ट होता है और उसका साइज ऑलमोस्ट इसका 50% के आसपास होगा, देन आपको अपर के ले लेना। बट देखो ये कैंडल का क्लोजिंग और इसका स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट लेवल पे बना हुआ है, ठीक है। अभी देखो ये जो क्या हो रहा है यहाँ पे पहला कैंडल देखो, ये दोनों आपका यहाँ पे टाइमिंग आपको दिख रहा है, ठीक है। देखो ये मैं यहाँ पे एक अपर डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक अपर डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करूँ, क्यों प्लेस किया मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कि देखो मार्केट यहाँ से इसका पहले 2 कैंडल आपका ग्रीन मिला, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिला, पहला ये मेरा ग्रीन था। सेकंड कैंडल क्या हुआ, उसी बेस से स्टार्ट होके उसके नीचे आया, जो हम लोग का कंडीशन नंबर 2 था। पहला कैंडल अगर आपका ग्रीन होता है, सेकंड कैंडल अगर उस लेवल के नीचे आके क्लोज होता है, देन आपको क्या करना है, उसका अपोजिट डायरेक्शन में आपको प्लेस करना है, ठीक है। जैसे मैं आप लोग को बोला, यहाँ पे देखो बात करते करते मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, इसलिए मैं छोटा अमाउंट का यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखो ये जो कंडीशन में आप लोग को बोला था, आपको वेट करना होगा, जैसे जहाँ पे मिलेगा उस टाइम। देखो पहला ये कैंडल यहाँ से ऊपर गया हुआ था, तो यहाँ पे मतलब अपर ट्रेंड एक इंडिकेट कर रहा था, ठीक है। उसके बाद हम लोग का 15 सेकंड का कैंडल ये बना पहला, दूसरा कैंडल क्या क्या उसी लेवल से ये स्टार्ट होकर फिर ये नीचे आया, उसका जिस पॉइंट से ये स्टार्ट हुआ था उसके नीचे आया, जो कंडीशन नंबर मैंने 2 बोला था, 2 या 3 जो भी है, ठीक है। तो क्या है कि जैसे ही ये नीचे आया मैंने यहाँ पे अपर डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस किया, कब, जब यहाँ पे 25-26 टाइम रिमेनिंग था, ठीक है। अभी देखो मार्केट क्या है, देखो इसने हमारा बॉलिंजर बैंड को मिडिल लाइन को इसने ब्रेक किया, ठीक है। दूसरा कैंडल ने क्या किया, हमारा मतलब गैप अप ओपन किया, गैप अप ओपन किया। दैट मीन्स क्या है कि एक चीज़ का प्राइस अगर 100 रुपीज़ में क्लोज हुआ है, ठीक है, सेकेंड डे वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली 120 में ओपन होगा। 120 में ओपन होगा, दैट मीन्स क्या है कि आपको ये अंदाज़ा आना चाहिए कि मार्केट का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, ताकि आज 100 में क्लोज हुआ था, काल भी 100 से स्टार्ट होता फिर बढ़ता, उसका भाव बढ़ता। बट जो चीज़ें काल जो स्टार्ट होगा 150 से स्टार्ट होगा, दैट मीन्स मतलब मार्केट क्लोज से ओपन के बीच में वो 50 रुपीज़ का गैप है, दैट मीन्स मार्केट वहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो मार्केट जो है हम लोग का अभी फिर यहाँ से ये डाउन आने के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये मेरा पहला 15 सेकंड का कैंडल है। सेकंड कैंडल क्या होता है, देखो ये कैंडल अगर मेरा ऊपर जाता है, ठीक है, तब मैं अगर उस लेवल से ऊपर जाएगा देन मैं डाउन के लिए लूँगा, अगर ये कैंडल मेरा डाउन रहेगा देन मैं अपर्ड के लिए लूँगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, बट ये कंप्लीट ऊपर जा नहीं पाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपर डायरेक्शन में क्यों ट्रेड प्लेस किया, देखो मैंने क्या बोला था, अगर आपका एक कैंडल रेड होता है, दूसरा कैंडल उसी लेवल से स्टार्ट होता है और एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनता है, दैट मीन्स आपको उसी डायरेक्शन में लेना। अगर ये कैंडल रेड है, सेकंड कैंडल इसका इस लेवल को ब्रेक किया हुआ है, जिस पॉइंट से ये स्टार्ट हुआ है, देन आपको उसका अपोजिट डायरेक्शन में लेना है। देखो भाई आप लोग के सामने मैंने करके दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं। ये दूसरा आईडी है मेरा, पहला आईडी में तो उसमें बैलेंस उसमें ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को बोलते बोलते मैंने ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, ना ही मैं यहाँ पे कोई एडिटिंग कर रहा हूँ, ना ही कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। आप उसके बाद भी बोलो कि वर्क नहीं कर रहा, भाई क्या करूँगा। देखो इसमें प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। देखो मैंने इतना प्रैक्टिस किया तो मुझे ट्रेंड अभी पता चल जाता है कि क्या होता है, ठीक है ना, और किस टाइम पे लेना है किस टाइम पे नहीं लेना है, समझ रहे हो ना। अभी देखो इसको मैं 1 मिनट कैंडल कर दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ट्रेड लेना है या नहीं लेना। देखो मार्केट अभी क्या हो रहा है कि बॉलिंजर बैंड का डायरेक्शन है और ये इसने देखो इसने भी इसको